साथियों, मैंने जितने भी आज तक वीडियो बनाए हैं, करीब 200 वीडियोज़ हैं, ये पहला मौका है जबकि मैं किसी एक उदास भाव के साथ और एक दुखी मन के साथ इस इशू को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब वो इशू क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी पसंदीदा शायर हैं अनु सफर, जिनको बचपन से मतलब पिछले 20-25 सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ। उनका एक बहुत बढ़िया शेर है, उसकी कुछ लाइनें सुना रहा हूँ आपको मैं कि सिर्फ चेहरा ही देखते हैं सब यहाँ, सिर्फ चेहरा ही देखते हैं सब यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ, और रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है हमारे मानस की चौपाई। जब भी कभी निर्दयी समाज के लोग होते हैं, और सही बात है कि जो सिर्फ रूप और रस को देख करके अपने इश्यूज को सेटल करना चाहते हैं, जो सिर्फ रूप और रस की पूजा करते हैं, वो कितने निर्दयी हो सकते हैं कभी कभी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये लड़की प्राची निगम, और इसी इशू को आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये लड़की बता दूं मैं आपको, इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, सेकेंडरी बोर्ड्स, सबसे ज़्यादा लड़के यहाँ बैठते हैं। 55 लाख लड़के 10वीं क्लास की परीक्षा में बैठे इस बार, और 55 लाख लड़कों में इस लड़के ने टॉप किया। और ये हमारे लिए गौरव की बात थी कि बिलो मिडिल क्लास की लड़की, इसका घर भी मैंने देखा है वीडियोज़ में, बिलो मिडिल क्लास की लड़की ने इस तरह की हाइट्स को छुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने उसके फेशियल हेयर को लेकर के जिस ढंग से भद्दे कमेंट्स किए, जिस ढंग से उसको ट्रोल किया, आप सोच नहीं सकते किस सीमा तक वो चले गए ट्रोल करने के चक्कर में। और मेरे को ही नहीं, हर संजीदा व्यक्ति को, इस समाज के हर संजीदा व्यक्ति को इन तरह के ट्रोल्स ने आहत किया। और इस समस्या का, इस इशू का कारोबारी लाभ लेने में हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो नारे लगाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी हद कर दी अपने ट्रोल में। जबकि एक शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनी ने इसको ये कह दिया कि जब आप हमारे रेजर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल अच्छी तरह से साफ दिखेंगे, चेहरा साफ दिखेगा। ये हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की सच्चाई साथ, और इसलिए सोचा कि मैं आज मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के सामने इस इशू को मैं हाईलाइट करूँ। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि इस बेटी के जज्बे को सलाम। इतने ट्रोल होने के बाद भी इस बेटी ने एक ही बात कही कि आप मेरे चेहरे को मत देखिए, मेरे मार्क्स और मेरे रिजल्ट को देखिए। जब आप मेरे मार्क्स और मेरे रिजल्ट को देखेंगे अच्छी तरह से तो शायद मेरे चेहरे के बालों को भूल जाएंगे आप। लेकिन कल जब मैंने इस BBC का इसका इंटरव्यू देखा, इतनी हार चुकी है लड़की, लेकिन आज हम सभी इसलिए उपस्थित हुए यहाँ पर कि उस लड़की की हिम्मत को और हौसले को हम उसको समर्थन करें। इस लड़की सिर्फ एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं टॉप नहीं करती, कुछ नंबर मेरे कम आते, तो शायद दुनिया मुझे इस तरह से ट्रोल नहीं करती। और इससे बड़ी दुविधा की स्थिति, इससे बड़ी दुख की स्थिति है कि हमारी यंग बेटी के लिए नहीं हो सकती साथियों। अब इसकी वजह क्या है? समाज चाहे कितने भी नारे लगा ले, कितने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा ले, लेकिन जो मूलभूत समस्या है साथियों कि समाज की जितनी बेटियां हैं, हम आज तक उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही मान्यता देते हैं। 20-22 साल का जो भी लड़का होता है, 5 मिनट में किसी लड़की से बात करने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाता वो। अगर 5 मिनट किसी लड़की से बात भी करेगा तो 5 दिन पहले प्लानिंग करेगा, और अगर 5 मिनट बात हो भी गई तो उसके बाद 5 मिनट बात करने के बाद सोचेगा कि जैसे बहुत बड़ा किला जीत लिया उसने। और इस तरह की स्थिति के लिए हमारे पेरेंट्स और समाज भी जिम्मेदार है। जब लड़का लड़की की शादी करने की बात होती है, लड़के के सामने लड़की को बिठा दिया जाता है 15 मिनट के लिए। अब 15 मिनट में क्या करेगा? अंडरस्टैंडिंग की बात हो नहीं सकती, मन की गहराइयों तक लड़का लड़की जा नहीं सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पर भी हमने सिर्फ लड़की को ऑब्जेक्ट के रूप में देखा है। 15 मिनट बाद वो जो ही लड़की के कमरे से बाहर निकलता है लड़का, पेरेंट्स पहली बात ये पूछते हैं लड़की कैसी है। अब लड़का क्या बताएगा? तो जो लड़का बताएगा वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से बताएगा कि जो कुछ उसने देखा है। क्या देखा? चेहरा देखा, एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा। और जब तक ये मान्यता समाज में रहेगी साथियों, तब तक ये स्थिति इस तरह की होती रहेगी। वो इसलिए भी होती रहती है कि जब से आप दूर से देखते रहेंगे, जब तक आपका ढंग का इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल मिक्सिंग नहीं होगा एक हेल्दी स्पिरिट के साथ, जब तक ये हमेशा की समस्या होती रहेगी। और ये जो भी कुछ ट्रोल हुआ है,
ये हमारे समाज के ऊपर एक करारा तमाचा है कि हम किस तरह की बीमार मानसिकता में जी रहे हैं, किस तरह की बीमार मानसिकता में हम जी रहे हैं। और इसलिए कहते हैं उसी अनुसपन का, उस शेर का एक दूसरा भाग अब मैं आखिर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसने कहा कि मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं। हम जो सुंदरता और मूर्तियों को पूछते रहते हैं कि मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं, मैं पुजारिन पसीने के किरदार की, मैं पुजारिन पसीने के किरदार की। क्या आप इस लड़की के हिम्मत और जज्बे को सलाम करते हैं? एक बार इन सारे लोगों के तस्वीरें भेजिए आप। और अनुसपन के शेर के साथ मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि प्राची निगम तुम कहीं भी हो बेटा, ये समर्थन इस क्लास का नहीं, हजारों से नवयुगों का समर्थन तुम्हारे साथ इस देश का है, जो कि वास्तव में जिनकी हेल्दी सोच है, एक अच्छी सोच है, और इसे हजारों नहीं लाखों इस मुहिम में जुटे जाएंगे। और आज हमने यहीं से शुरुआत की बेटा। धन्यवाद।